हेलो दोस्तों, आप सभी का आरबी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों हम जो है एक नया चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो कि हमारे बोर्ड के रिगार्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर में हम जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को लेके आए हैं। दोस्तों यकीन मानिए आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे ये क्वेश्चन, सभी की सभी। तो इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो समय ना लेते हुए मैं इस चैप्टर को शुरुआत करता हूँ। तो दोस्तों देखेंगे शुरुआत में इसमें, सॉरी बहुत स्पीड से भाग रहा है हमारा जो एक कीबोर्ड है, इसे शांत करते हैं थोड़ा सा। सो देखेंगे इसमें पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया पहला क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में कौन सा ऑप्शन है इसमें से यूज नहीं होता, ए बी सी डी। तो इनमें से कौन सा है, तो बोलेंगे डी। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इंसुलेटेड प्लेट्स। जो इंसुलेटेड प्लेट्स में ग्रेफाइट का यूज नहीं किया जाता। ग्रेफाइट कांट बी यूज्ड फॉर मेकिंग इंसुलेटेड प्लेट्स एज इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो नेक्स्ट है, सेकंड है, मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन आर सेड टू फॉर्म ए होमोलोगस सीरीज बिकॉज ऑल आर हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड कंपाउंड्स, एलिफेटिक कंपाउंड्स डिफर फ्रॉम ईच अदरवाइज CH2 ग्रुप। सो होमोलोगस सीरीज की जो डेफिनेशन है उसमें क्या है कि उनमें जो डिफरेंस होना चाहिए उसमें कितने का होना चाहिए, CH2 का। तो ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम लोग। Why does carbon form compounds mainly by covalent bonding? Simply there are 4 electrons in the outermost shell of carbon. नेक्स्ट है हमारे पास, इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू फॉर्म C4 प्लस और C4 माइनस। इट्स शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। मीन सिंपली सभी ऑप्शन क्या है हमारे सही होंगे इसमें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइंस। एक सेकंड अभी देखते हैं, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए इतने। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइंस। सो होमोलोगस सीरीज का एल्काइन ग्रुप कौन सा होगा, तो हम बोलेंगे सी। अब इसमें देखेंगे आप लोग, बिलोंग्स टू होमोलोगस C6H6। फॉर्मूला अलग है, यहाँ अलग है। तो फॉर्मूला हमारा आएगा, इसमें देखोगे 6 है, यहाँ 2 6 है, 2 4 है और यहाँ 3 4 है। तो ये डबल है, डबल नहीं हो सकता, 3 गुना नहीं हो सकता और सेम नहीं हो सकता। क्या बचेगा हमारे पास, C3H4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। In diamond, each carbon atom is bonded to 4 other carbon atoms to form a hexagonal array, a rigid 3-dimensional tetrahedral structure, C structure in the shape of a football, D a structure of a ring। So इसका आंसर होगा आपका B। आंसर है इसका B, a rigid 3D tetrahedral structure। सो क्वेश्चन देखेंगे छठा। द UPSC नेम ऑफ दिस 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या है, तो आप देखोगे दूसरे, अब अगर हम इधर से कंसीडर करें 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है, तो हमें मालूम है मैथ एथ प्रॉप ब्यूट। तो ब्यूट आएगा इसमें, तो ब्यूट आएगा, तो सिंपली ब्यूट का एक ही है इसमें ब्यूटेन का। तो टू डी मिथाइल, क्योंकि एक और एक कितने 2, 2 मिथाइल ना बोल के हम 2 डी मिथाइल बोलेंगे। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों हम लोग इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कुछ इस तरह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोब्यूटेन। सिंपली दोस्तों साइक्लोब्यूटेन, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट। साइक्लोब्यूटेन के लिए हमें देखना होगा, हमें मालूम है साइक्लोब्यूटेन है, ब्यूटेन के लिए तो कार्बन 4 होता है हमारे पास, और एन है तो हमें मालूम है कि एन के लिए हमारे पास यहाँ होता है फॉर्मूला CnH2n+2, लेकिन ये सिंपली लाइन के लिए होता है।
और जब साइक्लिक बनेगी तो साइक्लिक बनने के लिए हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचता है? सी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हमारे पास डायग्राम भी इसमें दिया गया है, आप डायग्राम को भी देख सकते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द इथेन मॉलिक्यूलर इज मेड अप ऑफ 2 कार्बन एटम्स एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स। बिल्कुल सही है। ईच कार्बन एटम शेयर्स 3 इलेक्ट्रॉन्स विद द 3 हाइड्रोजन एटम्स टू फॉर्म 3 कार्बन हाइड्रोजन। बिल्कुल सही है। इन इथेन द 2 कार्बन एटम्स शेयर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमॉन्ग themselves टू फॉर्म 1 कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट। क्योंकि एन है तो ऑप्शन क्या हमारा डी होगा इसमें सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फुलरीन। तो इसका ऑप्शन होगा इट कंटेन्स ओनली फ्यूज्ड 6 मेंबर्ड कार्बन कार्बन रिंग्स। सो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कार्बन इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन देखेंगे 3 वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर इंक्लाइंड टू वन अनदर एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री while 4th is perpendicular to the plane containing the remaining 3 valencies। तो हमारा ये आंसर होगा दोस्तों। इसी में असर्शन रीजन आते हैं हमारे, क्वेश्चन देखते हैं असर्शन रीजन में। तो असर्शन रीजन में दोस्तों ये 4 ऑप्शन है जो कि बड़े फेमस है। दोनों सही हैं तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, अगर दोनों सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, अदरवाइज ए सही होगा, आर फॉल्स होगा, ए सही होगा तो आर ट्रू होगा। दोस्तों ये असर्शन रीजन आपको हर जगह सेम मिलेंगे, तो आप इनको एक बार याद कर सकते हैं, सही से इनको पहचान सकते हैं कि ए में क्या है, बी में क्या है हमारा और सी में क्या है। तो इनको 1 बाय 1 आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसमें आपको देखना होगा कि क्या दिया गया। असर्शन पे आते हैं दोस्तों हम लोग अपने। तो इसमें दिया असर्शन साइक्लोप्रोपेन इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। सिंपली 1 साइक्लोप्रोपेन इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। सो ये हमारा रॉन्ग होगा। साइक्लोप्रोपेन कम्स इनटू कैटेगरी ऑफ दोज कंपाउंड्स इन विच कंप्लीट रिंग इज फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम्स ओनली। तो इसमें क्या है, प्रोपेन मैथ एथ प्रोप, मतलब कार्बन कुछ इस तरह से क्या है मिक्स बने। तो ये क्या एक साइक्लिक रिंग है जो आपको इसमें ध्यान देना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन क्या सही होगा हमारे पास डी। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड, ब्रांच्ड चेन एल्केन्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स। सेकंड है हमारे पास मॉलिक्यूलर साइज डिक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। सो ऑप्शन ए सही है और आर गलत है, तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी सही होगा। Boiling point increases with increase in molecular mass and surface area of the compound. With the increase of branching surface area decreases and hence the boiling point. Next है दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। असर्शन में olefins have the general formula CnH2n। बिल्कुल सही है। olefins सिंपली बोल सकते हैं olefins को हम लोग एल्कीन। देयर इज 1 ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा सी। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड इन नेचर। बिल्कुल सही है। आयंस आर क्लोजली पैक्ड इन 3 क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही है, तो दोनों का ऑप्शन कौन सा सही होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 5वां। कार्बन शोज मैक्सिमम कैटेनेशन प्रॉपर्टी इन द पीरियोडिक टेबल। बिल्कुल सही है। कार्बन हैज स्मॉल साइज एंड दस फॉर्म स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड। बिल्कुल सही। तो दोनों का जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या दोनों का सही है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा। अब देखते हैं दोस्तों वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि हमारे 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं जनरली। तो 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं तो कौन कौन से क्वेश्चन है आप इसमें देखोगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड पोटेशियम साइनाइड इज हीटेड इज द प्रोडक्ट एन आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड। सो कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड होगा। प्रोडक्ट का नाम तो यूरिया है एंड बोलेंगे इट इज ए कोवेलेंट कंपाउंड। क्या नाम देंगे इसका, कोवेलेंट कंपाउंड नाम दिया जाएगा इसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड वाला।
A boy sharpens a pencil at both the ends and connects them to the poles of the battery. Will the current flow through the circuit? Give reason for your answer. तो दोस्तों इसका आपको आंसर देना है। जनरली आपको इसका क्वेश्चन किताब से आंसर देना है ढूंढ के। मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बोर्ड के रिगार्डिंग है। इनके अभी हर एक का आंसर नहीं है इसके पास, तो आप जो है क्वेश्चन आंसर खुद ढूंढोगे, खुद इसका जवाब दोगे। मेनली इसका जवाब मैं आपको वैसे नॉर्मली बता दूं कि आपके पास पेंसिल है, उस पेंसिल के एक को प्लस से कनेक्ट करोगे, दूसरे को माइनस से, और जब इस पेंसिल की हेल्प पेंसिल से आप जब एलईडी बल्ब लगा दोगे तो इसमें आप देखोगे करंट क्या होती है, फ्लो होती है। तो सिंपली जो आपको ये भी मालूम है कि पेंसिल किससे बनी होती है, हमारी ग्रेफाइट से मिलकर बनी होती है। तो ग्रेफाइट में ऑलरेडी करंट फ्लो होता है, तो ये इसका रीजन दे सकते हो क्योंकि एक मार्क्स का है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वंस विद सूटी फ्लेम इज इट सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन? इसका आंसर देख सकते हैं दोस्तों आप लोग। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 3,3 डाईमिथाइल पेंटेन। तो पेंटेन का स्ट्रक्चर देखते हैं, 3,3 डाईमिथाइल। तो तीसरे कार्बन पर हमें मिथाइल लगाना है। सिंपली आप समझ सकते हो, कार्बन कार्बन, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट और पेंट। पेंटीन है तो सिंगल बॉन्ड आएंगे। अगर 1 2 3 तो इस पे मान रहे हो तो इस पे मिथाइल आ जाएगा आपका CH3 और CH3। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन इन CH3 एंड CH2 डबल बॉन्ड CH2? तो इस पे कार्बन की वैलेंसी हमको फाइंड आउट करनी है कि क्या होगी। तो वैलेंसी ऑफ कार्बन इन ऑल इट्स कंपाउंड्स वेदर अनसैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सभी में कितनी होती है वैलेंसी? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शॉर्ट आंसर टाइप जो कि 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। एन एल्केन हैज मॉलिक्यूलर वेट 86, राइट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, व्हाट विल बी इट्स फिजिकल स्टेट एंड कंपेयर द एबिलिटी ऑफ कैटिनेशन ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन, गिव रीजन। तो इसमें दोस्तों हिंट दी गई है, स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ग्रेटर देन सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं और आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल की हेल्प लेके। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ए डायमंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स फॉर कटिंग एंड ड्रिलिंग। सो क्यों नहीं होती? तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट नहीं होती है। डायमंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स फॉर कटिंग एंड ड्रिलिंग। तो डायमंड हैज द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एनी नॉन सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाउ कैन डायमंड्स बी मेड आर्टिफिशियली? हाउ डू सिंथेटिक डायमंड डिफर फ्रॉम नेचुरल वंस? तो डायमंड कैन बी मेड आर्टिफिशियल बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। द सिंथेटिक डायमंड आर स्मॉल वेयर एज नेचुरल डायमंड आर बिग। सेकेंड है, गिव एनी 2 डिफरेंसेज बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट, व्हाट कॉज दीज डिफरेंस? तो डायमंड क्या है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेयर ग्रेफाइट क्या है हमारे पास, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Difference in the physical property of diamond and graphite arises because of the different arrangement of carbon atoms in them. अगला क्वेश्चन है, NaCl conducts electricity in atoms molten as well as in aqueous state but not in its solid state. why है? तो इसका रीजन दीजिए और देखिए इसका आंसर क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो पहला है इसका, राइट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो डायमंड ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बताइए और साथ के साथ उसमें 3 पॉइंट भी लिखिए। अगला है इसमें, एक्सप्लेन व्हाई ग्रेफाइट कैन बी यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट बट डायमंड कैन नॉट। तो इसका आंसर देखिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट का सी दिया, एक्सप्लेन व्हाई डायमंड कैन बी यूज्ड इन रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट बट ग्रेफाइट कांट। सो डायमंड आपको मालूम है कि सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, जबकि ग्रेफाइट उतना हार्डेस्ट नहीं होता। Question number 2. A solid element X has 4 electrons in the outermost shell of its atom. An allotrope Y of this element is used as a dry lubricant in machinery and also in making pencil leads. तो उस X का नाम बताओ, Y का नाम बताओ। State whether allotrope Y is a good conductor or non-conductor. Name one use of allotrope Y. Name 2 other allotropes of element X. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपना 3rd। 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स A and B हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12, राइट द नेम्स एंड स्ट्रक्चर फार्मूला। सो इसमें देखते हैं हम लोग, इफ ए साइक्लिक कंपाउंड, B है इसमें, B इज अ ओपन चेन कंपाउंड,
सी विच कंपाउंड कंटेन्स सिंगल बॉन्ड्स एज वेल एज डबल बॉन्ड। डी है हमारे पास विच कंपाउंड कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड्स। सो इसमें देखेंगे फोर्थ में द सॉलिड एलिमेंट्स ए एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ गैस बी in the air which is utilized by plants in photosynthesis, and allotrope C of this element is used in glass cutters. तो what is element A, what is the gas B, name the allotropes। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप देखिए ए से एफ तक, तो इनके सभी के आपको क्या है 1 by 1 आंसर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में फिफ्थ देखते हैं हम लोग। तो फिफ्थ में है एन एलिमेंट E exist in 3 allotropes from A, B, C. In allotrope A, the atoms element E are joined to form spherical molecules. In allotrope B, each atom of element E is surrounded by the 3 other element E atoms to form a sheet-like structure. C में क्या होता है, each atom of element E is surrounded by 4 other E atoms to form a rigid structure। तो इन सभी के आपको 1 by 1 नाम बताने हैं कौन किसके काम आता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ पे बेस्ड आपको आंसर्स देने हैं, तो आप पढ़ सकते हैं कि क्वेश्चनों क्या हैं, तो उनके हिसाब से आपको आंसर्स देने हैं। नेक्स्ट है इसमें चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो दोस्तों इस तरह से आपके कुछ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए थे कार्बन के, तो कार्बन से रिलेटेड दोस्तों ये बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप जरूर लास्ट टाइम पे इसके क्वेश्चनों के आंसर जरूर सर्च करें और ज़रूर पढ़ें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बड़े चुन चुन के इसमें से लाया गया है। मैं इनके कोशिश करूँगा अगली बार कि जब मैं लाऊं तो 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के विद सॉल्यूशन लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने थे इस वीडियो में, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके क्वेश्चनों के आंसर लगे थे, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है इसमें, थ्योरी लेंदी होती है, तो लेंदी लिखने के बजाय यही था कि आप लोग जो है इसको सर्च करिए और आप इसको ढूंढ के आंसर लिखिए। तो दोस्तों आप उम्मीद है आपके लिए बोर्ड में बहुत हेल्प करेगी वीडियो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।